Okay, today we are going to start the thermodynamic, everyone. थर्मोडायनामिक याद है 11th में थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर नाम का मैंने चैप्टर पढ़ाया था आप लोगों को, याद है वो चैप्टर? मोहम्मद, ओमकार, प्राची, खुशी, अंकुश। यस सर, याद है। क्या याद है उस चैप्टर में क्या पढ़ाया था? लेट मी नो, बोलो। मोहम्मद, यस सर। क्या था थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में? क्या पढ़ाया था मैंने? बोलो सर आई थिंक मैंने लेक्चर नहीं अटेंड किया था जब आप पढ़ा रहे थे। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर मैंने एकदम लास्ट में कराया था मोहम्मद, एंड यू वाज देयर, आई नो। आप प्रेजेंट थे वहां? सर वर्क के बारे में बताया था, वर्क इज कन्वर्टेड इनटू हीट। व्हाट डू यू मीन बाय द हीट एंड टेम्परेचर? कुछ तो बताया था, याद करो। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हाँ, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट? और बेसिकली सबसे पहला पॉइंट यही था कि हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पे थर्मोडायनामिक भी हीट के ही जैसा है। थर्मोडायनामिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच इज डील्स विद द कांसेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर एंड द इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। मतलब इनडायरेक्टली जो थर्मोडायनामिक है हीट और टेम्परेचर के बारे में बात करने वाला है। हीट का मतलब क्या था? दैट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग। वन बॉडी से अनदर बॉडी का मतलब क्या बताया था मैंने? मतलब हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, यस और नो? हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में हीट ट्रांसफर होता है, यस और नो? यस सर। एन एग्जांपल ऑफ इट? यस सर, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। yes, that heat should be transferring from higher temperature to lower temperature, either we can say hot body to cold body. So मतलब जब भी हम लोग फ्रीजर से पानी का बॉटल निकालते हैं और जैसे हाथ में होल्ड करते हैं, तो यहाँ पे होता क्या है, हमारी बॉडी जो हीट को काफी कंज्यूम करके रखी है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी को जिंदा रहने के लिए इट इज रिक्वायर्ड अ हीट। और हम लोगों ने फ्रीजर से कूल बॉडी निकाला है, कूल ऑब्जेक्ट निकाला है, मतलब जो हम लोगों ने बॉटल निकाला है। तो हीट का कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे ही कोई भी कूलर बॉडी एक हॉट बॉडी के कांटेक्ट में आएगा तो हॉट बॉडी अपने टेम्परेचर को लूज करना शुरू करेगा और कोल्ड बॉडी हीट को गेन करना शुरू करेगा। एंड दैट प्रोसेस व्हिच शुड बी अ कंटिन्यूअस इन द सेम कंडीशन। याद रखना, ये तब तक ये प्रोसेस में होता रहेगा जब तक कि that both the bodies which should be come into the same temperature. ये पॉइंट याद रखना है आपने। that process which should be continued till that both the bodies which should be come into the same temperature, that is the our heat condition. एक बॉडी तब तक हीट को लूज करेगा जब तक कि दूसरा बॉडी उसके बराबर नहीं हो जाता, सेम नहीं हो जाता। तो जब दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो इसको हम लोग कहेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम, where there is no transfer of heat, that both the body which is consumes the same temperature. Yes or no? Yes or no everyone? यस सर, सेम टेम्परेचर बताया रहेगा था, तभी। ये हाँ, बात भी बताया था थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में। हाँ सर। थर्मल इक्विलिब्रियम के बाद मैंने आप लोगों को वहां पे बताया था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। क्या था ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या था? याद करो जरा। महालक्ष्मी, शी इज नॉट देयर।
नो वन नोज दैट। अपना नोटबुक निकाल के चेक जरूर करना, क्योंकि सब लिखाया भी था मैंने। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का मतलब होता है कि यहाँ पर 3 सिस्टम होते हैं, 3 बॉडी होती है। जैसे कि सबसे पहले ए एंड बी, ए एंड बी, इन दोनों में कोई ट्रांसफर ऑफ हीट नहीं हो रहा है। इट मींस दैट बोथ द बॉडी which should be consumes the same temperature. Similarly, we having a A and C, which is also consumes the same temperature. So indirectly, that B and C, they both are equal. It means they both are also consumes the same temperature. In short, यहाँ पे तीनों की तीनों जो bodies हैं, that all the body which should be having a same temperature, it means they all are in a thermal equilibrium condition. इसी फॉर्मेट को हम लोग जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कहते हैं। सुने आप लोगों ने? When we having a 3 body and they are not changing its temperature from one body to the another body, that condition which is representing the zeroth law of thermodynamic. सिंपल याद रखना है कि 3 बॉडी हैं, ये तीनों की तीनों सेम टेम्परेचर पे हैं, कोई भी अपने टेम्परेचर को चेंज नहीं कर रहा है, तो उसी को हम लोग जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कहेंगे। इज दैट क्लियर ऑल? इज इट क्लियर एवरीवन? यस और नो? Yes, sir. व्हाट अबाउट अदर? Yes, sir. Yes, And after sir. that, guys, we are having a temperature. What do you mean by the temperature? Temperature का मतलब था hotness and coolness of the body. Yes or no? क्योंकि हीट कंडीशन को मेजर करने के लिए भी रिक्वायर्ड वन टाइप ऑफ स्केल। तो ये जो टेम्परेचर है, ये एक टाइप का स्केल है जो मेजर करता है हॉटनेस एंड कूलनेस ऑफ अ बॉडी। और वो स्केल मैंने आपको 3 टाइप में बताया था, एक सेल्सियस का है, एक फ़ारेनहाइट का है, और एग्जैक्ट वो स्केल दिया था केल्विन ने, जिसने उन्होंने बताया था वी हैविंग एग्जैक्ट जीरो टेम्परेचर -273.15। उस टेम्परेचर पे बॉडी के अंदर कोई भी हीट नहीं होता है। सुना आप लोगों ने? -273.15 ये एक ऐसा वैल्यू है जहां पे हीट नाम की कोई भी चीज नहीं होती। इज इट क्लियर? समझे? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अब गाइस, ये जो हीट है ये किस तरीके से वर्क करता है? तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं दैट थर्मोडायनेमिक, मतलब थर्मोडायनेमिक का मतलब हीट। अ थर्मोडायनेमिक it is a one type of system. It is a collection of a group. याद रखना, it is a collection of a group of object can form a unit which may have ability to exchange energy with its surrounding. मतलब जो हीट है वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रैवल करता है और उसके सराउंडिंग में चले जाता है। तो बेसिकली फॉर एग्जांपल एक बॉडी रखा है हम लोगों ने, उस बॉडी के अंदर काफी ज्यादा हॉटनेस है, मतलब एक बॉडी है, दैट इज अ वन टाइप ऑफ बॉडी एंड व्हिच इज कंज्यूम सम हीट। तो याद रखना इसके अंदर ग्रुप आ जाता है कि मतलब किस किस चीजों के अंदर हीट ज्यादा है। जैसे कि मैंने 2 चीजें रख ली और दोनों को बर्नर पे रख दिया, तो बर्नर से हीट कहाँ पे सप्लाई हो रहा है? इस पर्टिकुलर बॉडी में हो रहा है। सो इट इज अ पेयर ऑफ वन ग्रुप। अब इस ग्रुप के जो बाहर रहेगा उसको हम लोग सराउंडिंग कहते हैं। याद रखना, इस ग्रुप के अंदर जो भी है, इस सर्कल के अंदर जो जो भी है, जैसे कि मैंने एक वेसल ले लिया, एक मैंने वेसल लेकर उस वेसल के अंदर एक ग्लास रख दिया, एक स्ट्रॉ रख दिया, एक स्पून रख दिया, और मैं नीचे से हीट अप्लाई कर रहा हूं। तो उस बॉडी के अंदर क्या क्या है? ग्लास है, वेसल है, सॉरी, ग्लास है, स्पून है, स्ट्रॉ है, तो वो सारी की सारी चीजें गर्म हो गई हैं। तो इनको हम लोग सिस्टम कहेंगे। याद रखना, इसको हम लोग क्या कहेंगे? सिस्टम। इट इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम। मतलब इस पर्टिकुलर सिस्टम में हीट अप्लाई हो रहा है। अब इस सिस्टम के बाहर जो भी चीज है वो सारी की सारी उसकी सराउंडिंग है। जैसे इस सिस्टम के बाहर आप खड़े हो तो आप सराउंडिंग में आ जाते हो। सिस्टम के बाहर टेबल है, सराउंडिंग में आ जाता है। इस सिस्टम के बाहर फैन है, सराउंडिंग में आ जाता है।
याद रखना, सिस्टम का मतलब जिसके अंदर हीट है वो सिस्टम है, और जिसके अंदर हीट नहीं है मतलब वो सिस्टम से बाहर है। अगर सिस्टम से बाहर होगा तो उसे हम लोग सराउंडिंग कहते हैं, याद रखना। सराउंडिंग को आप इन्वायरमेंट भी कह सकते हो, दैट इज आवर इन्वायरमेंट। तो सराउंडिंग सिस्टम से अलग होता है। आई रिपीट, सिस्टम का मतलब होता है जिनके अंदर हीट है, और जिनके अंदर हीट नहीं है वो सिस्टम का पार्ट नहीं है, मतलब वो सराउंडिंग है। जैसे कि अगर कोई ए बॉडी है, उसके अंदर हीट अप्लाई हो रहा है तो ये सिस्टम है, और बी बाहर है तो वो सराउंडिंग है। सिमिलरली सी बाहर है तो सराउंडिंग है, डी बाहर है तो सराउंडिंग है, बट ई अगर अंदर है तो ई भी सिस्टम का पार्ट हो गया। समझ में आ रहा है? सिस्टम और सराउंडिंग क्या होता है, समझ में आया क्या? सिस्टम और सराउंडिंग क्या होता है, ये बात समझ में आई सबको? यस और नो एवरीवन? दीजिए ना, समझ में आ रहा है थोड़ा हाँ, थोड़ा। एग्जांपल दे दीजिए ना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट्स योर नेम? शुक्ला अभिषेक। अभिषेक। अगर अभिषेक मैं आपको आग लगा दूं तो आपकी बॉडी सिस्टम बिहेव करेगी। आप एक सिस्टम हो जो हीट को कंज्यूम कर रहा है। अब आपके आसपास और लोग खड़े हों, जैसे कि मोहम्मद है, महालक्ष्मी, अंकुश है, उनके अंदर तो हीट अप्लाई नहीं हो रहा है, तो वो सराउंडिंग हो गए। क्या हो गए? वो सारे सराउंडिंग। क्या हो गए? सराउंडिंग हो गए। समझ में आ रहा है? सिस्टम क्या होता है? सिस्टम वो जी होता है सर। जिसके अंदर हीट हो, और जो उस हीट का पार्ट नहीं है वो सराउंडिंग है। सर हीट सिर्फ फायर से हो या फिर किसी और टेम्परेचर से भी? किसी भी चीज से, किसी भी चीज से अगर बॉडी के अंदर हीट है तो वो सिस्टम में आ गया। तो हीट कैसे जनरेट होगा? सर जाहिर सी 100 बात है, वॉट हमें, का बल्ब। हाँ, 100 वॉट का जो बल्ब। बल्ब है उसके अंदर हीट है, किसकी वजह से आ रहा है? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आ रहा है। यस सर। तो वो एक सिस्टम हो गया, और बल्ब के बाहर जितनी भी चीजें हैं वो सब सराउंडिंग हो गई। समझे? यस सर। तो बल्ब के बाहर कौन कौन सी चीजें हैं? फैन है, आपका घर है, आप लोग हो, टेबल है, डाइनिंग टेबल है, जो भी है, टीवी है, ये सारी चीजें क्या हो गई? सराउंडिंग। सिस्टम में सिर्फ वही चीज होती है जिनके अंदर हीट है, और उसके बाहर सारी चीजें सराउंडिंग होती है। इज दैट क्लियर? हाँ सर। समझ में आया सबको? सिस्टम और सराउंडिंग क्या होता है, समझ में आया? यस सर। अब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में होता है बाउंड्री। तो ये जो सरफेस देख रहे हो ना आप लोग, ये जो ब्लू कलर का है, इसको क्या कहेंगे? सिस्टम और बाउंड्री। सराउंडिंग के मिड का बाउंड्री। समझ में आया? सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री क्या होता है? सिस्टम मतलब जिसके अंदर हीट है, सराउंडिंग मतलब जो सिस्टम का पार्ट नहीं है, बाउंड्री मतलब जो सराउंडिंग और सिस्टम के मिड का पार्ट है, सर बाउंड्री जिसकी का वजह से एग्जांपल? जिसकी वजह से सेपरेट होते हैं चीजें। आपके फ्रिज के अंदर बॉटल रखा है, अंदर का टेम्परेचर कूल है, बट बाहर का टेम्परेचर उतना कूल है क्या? क्या बाहर का टेम्परेचर उतना कूल है क्या? नो सर। नो। तो उसको हम लोग ने क्या किया हुआ है? कवर अप किया है ना, पूरा फ्रिज पैक है ना। तो जो फ्रिज के वॉल है वो क्या है? बाउंड्री हो गई ना। आपके घर में वॉल है, वो क्या है? आपकी बाउंड्री है ना। समझ में आ रहा बाउंड्री क्या होती है? थर्मस यस देखा है सर। कभी? थर्मस, हाँ थर्मस के सर। अंदर जो भी चीजें होती हैं वो गर्म होती हैं। तो थर्मस से उसको चारों तरफ से पैक करके रखा है, तो जो चारों तरफ का पोर्शन है वो उसकी बाउंड्री हो गई ना। सर पूरा थर्मल सिस्टम होगा और जहाँ जो पैक किया है वो बाउंड्री होगा और हाँ, बाकी सब जो वो उसका सरफेस है surrounding। वो बाउंड्री हो गई, उसके अंदर का पार्ट सिस्टम हो गया, बाहर का पार्ट सराउंडिंग हो गया। इज दैट क्लियर एवरीवन? सर बाउंड्री भी सिस्टम में आएगा कि नहीं होगा सिस्टम में? इट इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम, लेकिन वो एक ओके सरहद सर। है, एक बॉर्डर है, उसके बाहर नहीं, उसके अंदर ही। ठीक है? आफ्टर यस दैट सर। गाइस, दैट थर्मोडायनेमिक व्हिच इज हैविंग अ सेवरल टाइप ऑफ सिस्टम। यहाँ पे 3 टाइप के सिस्टम आ जाते हैं। एक ओपन सिस्टम होता है, एक क्लोज सिस्टम होता है, एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है। एक सेकंड में आप लोगों को डायग्राम दिखाता हूँ।
एक सेकेंड ना, मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? यस सर, दिख रहे हैं। एक सेकेंड ना, मैं वो इमेज निकालता हूँ। देखो यहाँ पे, दैट थर्मोडायनामिक विच इज हैविंग 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। कितने टाइप के सिस्टम है? 3। कौन कौन से? ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम का मतलब होता है कि जैसे आप अपने एक बर्तन में पानी को गर्म करोगे, समझ रहे हो? अगर पानी को गर्म करोगे तो हीट क्या होगी? एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही है। कहां से ट्रांसफर हो रही है? बर्नर से वेसल में। यस और नो? यस सर, एंड वेसल से वाटर में। और वेसल किसमें? जो अब वेसल में हीट अप्लाई हो रहा है वो किसमें पास करेगा? वाटर में। तो वाटर क्या होता है, यहाँ पे आपने देखा होगा नीचे से पार्टिकल माइग्रेट होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। देखा होगा नीचे से छोटे छोटे बबल आके ऊपर सरफेस पे आते हैं। यस और नो? यस सर। तो कुछ देर के बाद अगर आप कंटिन्यूअसली हीट करते चले जा रहे हो तो आपका जो पानी है वह भाप बन के उड़ जाएगा, है ना? ट्रांसफॉर्मेटर भी होगा। तो जो वाटर है वो कन्वर्ट हो गया ना, उसका स्टेट बदल गया, वो लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट हो गया। तो ओपन सिस्टम में क्या होता है? ओपन सिस्टम में हीट तो ट्रांसफर होता ही है, साथ में जो मैटर है वो भी ट्रांसफर हो जाता है, उसका स्टेट बदल जाता है। समझे? ओपन सिस्टम में हीट तो ट्रांसफर होता ही है, एक्सचेंज होता ही है। कहां पे? सिस्टम से सराउंडिंग में। साथ ही साथ जो मैटर है, जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी कन्वर्ट हो जाते हैं, ये भी चेंज हो जाते हैं। समझ में आया? ओपन सिस्टम में क्या होता है? हीट एंड मैटर दे बोथ आर चेंजेस। इज दैट क्लियर? इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। अब क्लोज सिस्टम है। क्लोज सिस्टम में क्या करते हैं कि वापस हम लोग एक वेसल ले लेते हैं और उसके ऊपर हम लोग एक ढक्कन रख देते हैं। समझ में आ रहा है? एक हम लोगों ने कैप रख दिया। कभी पानी गर्म किया है? पानी गर्म किया है? हाँ जब सर। उसके ऊपर हम लोगों ने क्या रख दिया? कैप रख दिया है, राइट? अब नीचे से आप बर्नर से हीट तो अप्लाई कर रहे हो, तो बर्नर से हीट कहां पे जा रहा है? वेसल में। वेसल से कहां पे जा रहा है? पानी में। अब पानी अंदर काफी गर्म तो हो जाएगा, लेकिन पानी गैसेस में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने सिस्टम को क्लोज करके रखा है। हम लोगों ने सिस्टम को क्या करके रखा है? क्लोज करके रखा है। मतलब क्लोज टाइप के सिस्टम में सिर्फ हीट ट्रांसफर होता है, मैटर ट्रांसफर नहीं होते। सुना आप लोगों ने? यस सर। समझ में आ रहा है? ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम में क्या हो रहा है? यस सर। ओपन सिस्टम में हीट और मैटर दोनों ही ट्रांसफर हो रहे हैं। क्लोज सिस्टम में सिर्फ हीट ट्रांसफर हो रहा है, मैटर ट्रांसफर नहीं हो रहा है। अब आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब हो गया है कि ना ही हीट ट्रांसफर नहीं होगा। ट्रांसफर होगा और ना ही मैटर ट्रांसफर होगा। मतलब थर्मामीटर, सॉरी, वो तो थर्मस होता है ना पानी का, थर्मस फ्लास्क। है ना? थर्मस ले लो, मतलब चाय का भी ले सकते हो। तो उसके अंदर अगर हम लोग कोई भी बॉडी रख देंगे तो ना ही उसका हीट लूज होगा, ना ही वो मैटर लूज करेगा। मतलब वहां पे दोनों चीजों का सेविंग हो जाता है। हीट भी नहीं जाएगा कहीं, हीट भी उसी बॉडी में रहेगा, किसी दूसरे बॉडी में ट्रांसफर नहीं होगा, मैटर भी किसी दूसरे बॉडी में ट्रांसफर नहीं होगा। सुना आप लोगों ने? यस सर। समझ में आ रहा कॉन्सेप्ट? यस सर। ओपन सिस्टम में हीट मैटर दोनों चेंज हो जाते हैं। कब होगा? जब आप लोग पानी को गर्म करोगे बिना उसे ढके। दूसरा, क्लोज सिस्टम अगर ढक के गर्म कर रहे हो तो सिर्फ हीट ट्रांसफर होगा, मैटर ट्रांसफर नहीं होगा। लेकिन अगर थर्मस ले लोगे और पानी को अगर उसके अंदर डाल देंगे तो ना ही हीट ट्रांसफर होगा और ना ही उसकी एनर्जी ट्रांसफर होगी, मतलब ना ही उसका मैटर ट्रांसफर होगा। समझ में आया तीनों टाइप के सिस्टम? यस और नो? सर। आगे बढ़ जाएं? क्लियर है? यस सर। अब याद रखना, टेम्परेचर को मेजर कौन करता है? थर्मामीटर।
और हीट को कौन मेजर करता है? कैलोरीमीटर। समझ रहे हो? टेम्परेचर को कौन मेजर करता है? थर्मामीटर। और हीट को कौन मेजर करता है? कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर। याद रहेगा ये बात? यस सर। यस और नो? पॉइंट समझ में आ रहे हैं? यस सर। अब एक बात बताओ मुझे, मैंने हीट का कंडीशन आप लोगों को क्या बताया? हीट किस से किस में हीट ट्रांसफर होता है? हीट किस सर से किस में हाई ट्रांसफर होता है? टेम्परेचर हाई बॉडी, हॉट हाई बॉडी टू टेम्परेचर कोल्ड बॉडी, टेम्परेचर नहीं, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। टेम्परेचर एक स्केल है। टेम्परेचर एक क्या है? स्केल। स्केल है। तो जो मेजर करता है बॉडी का एक्चुअल पॉइंट, तो हमारे पास दो पॉइंट थे, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। तो उसे मेजर करने के लिए हम लोग स्केल बनाया है जो टेम्परेचर का है। टेम्परेचर का मतलब एक स्केल, और हीट मतलब एनर्जी। समझे? दोनों एक ही चीज नहीं है, ये बात याद रखना। हीट अलग है, टेम्परेचर अलग है। इज दैट क्लियर? यस सर। आगे बढ़ जाए? हाँ सर। अच्छा, अब मुझे जरा ध्यान से, मैं 3 डायग्राम आप लोगों को शो करने जा रहा हूं। जरा डायग्राम देख के मुझे बताना है आप लोगों को। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये पहला डायग्राम दिख रहा है, एनर्जी फ्लो इनटू द सिस्टम। एनर्जी किसके अंदर जा रहा है? सिस्टम में जा रहा है। मतलब हमारे पास एक ऐसा बॉडी है, मतलब जहां का सराउंडिंग गर्म है, बट जो बॉडी है वो ठंडी है। मतलब जो एनवायरमेंट है, हमारे पास जो एनवायरमेंट है, उसका हीट ज्यादा है एज कंपेयर टू सिस्टम। जैसे कि मैं आप लोगों को उठा के कंबशन चेंबर में रख दूं। कंबशन चेंबर समझते हो? बेकरी गए हो कभी? बेकरी, Yes, sir. वहां यस का सर। आसपास का माहौल बहुत गर्म होता है। अगर मैं आपको वहां पे रखूंगा, तो जो हीट है वो सराउंडिंग से कहां पे ट्रांसफर करेगा? सिस्टम में। क्यों? क्योंकि सराउंडिंग गर्म है और सिस्टम ठंडा है। तो जो हीट है वो कहां से कहां पे ट्रांसफर होगा? हॉट टू कोल्ड। मतलब एनवायरमेंट से, जो हमारा एनवायरमेंट है वहां से ट्रांसफर होगा कहां पे? सराउंडिंग में। सराउंडिंग से सिस्टम में ट्रांसफर होगा। इसलिए जो रेड कलर का एरो दिखाया है, वो क्या शो कर रहा है? कि जो हीट है वो सराउंडिंग से सिस्टम में ट्रैवल कर रहा है। इज इट क्लियर ऑल? मतलब सराउंडिंग गर्म है एज कंपेयर टू सिस्टम। समझे? Yes, sir. समझ में आया नहीं मैंने क्या बोला? सराउंडिंग ज्यादा गर्म है एज कंपेयर टू सिस्टम। इसलिए जब भी हम लोग किसी एक सिस्टम, मतलब एक पानी का बॉटल ले लिया, उसके अंदर गर्म पानी है, तो मतलब वो सिस्टम है। मतलब जिसके अंदर हीट है वो सिस्टम है। उसको अगर मैं ले जाके कंबशन चेंबर में रख दूं, तो कंबशन चेंबर का तो हीट ज्यादा है। मतलब उस सिस्टम से वहां के सराउंडिंग का हीट ज्यादा है। तो सराउंडिंग से हीट किसके अंदर ट्रांसफर होगी? सिस्टम में। इज दैट क्लियर? यस सर। अब दूसरी बॉडी में देखो, ये जो दूसरा डायग्राम है, दूसरे डायग्राम में क्या हो रहा है? जो हीट है वो सिस्टम से सराउंडिंग में ट्रांसफर हो रहा है। दैट इज अ वेरी इजी। अगर पानी गर्म करके आप रख दोगे, तो आपका वो जो पानी है वो पूरा का पूरा सिस्टम है। अब क्या करेगा? वो धीरे धीरे हीट को ट्रांसफर करेगा सराउंडिंग में, ताकि वहां का सराउंडिंग और उस वाटर का टेम्परेचर बराबर हो जाए। यस और नो? समझे? सेकंड वाला समझे? हाँ सर। मतलब एनर्जी कहाँ से फ्लो हो रही है? सिस्टम से। अब ये तब तक ट्रांसफर होगी जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, तो वो थर्ड कंडीशन में आ जाएगा, देयर इज नो ट्रांसफर एनर्जी। यस और नो? यस सर। समझ में आया सबको? यस और नो? यस और नो एवरीवन? मोहम्मद, यस सर। Yes, sir. समझे या नहीं? समझा सर। पहले केस में क्या हो रहा है? सराउंडिंग से हीट कहाँ पे पास हो रहा है? सिस्टम में। क्योंकि सिस्टम का जो हीट है वो कम है एज कंपेयर टू सराउंडिंग। दूसरे कंडीशन में क्या हो रहा है? हीट सिस्टम से सराउंडिंग में पास हो रहा है, और तब तक पास होगा जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। यस और नो? Yes, sir. क्लियर है? आगे बढ़ जाए? Yes, sir.
अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, उसको क्वेश्चन वाइज लेके चलते हैं। राइट डाउन, हाउ कैन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस, हाउ कैन internal energy of a gas be changed by heating? How can internal energy of a gas be changed by heating it? By heating it. By heating it. क्वेश्चन लिखे, यस और नो? यस सर। ये दोनों डायग्राम बनाओ, सही सुना, ये दोनों डायग्राम बनाओ, दिख रहा है स्क्रीन पे? ये स्क्रीन के दोनों डायग्राम दिखाई दे रहे हैं क्या? हाँ, यस सर। बर्नर क्वेश्चन रिपीट फाइनल स्टेट। क्वेश्चन रिपीट करूं? हेलो, मोहम्मद आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। यस सर। डायग्राम बना लो, डायग्राम बनाओ, विल गो पॉइंट टू पॉइंट। क्वेश्चन रिपीट करो ना सर। ओके, एक बार क्वेश्चन रिपीट करो, जरा सुनो। हाउ कैन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस बी चेंज्ड बाय हीटिंग इट? मतलब अगर हम लोग किसी भी बॉडी को हीट बढ़ा रहे हैं तो उसके अंदर का इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज होता है वो पता चलेगा। तो उसके लिए दोनों डायग्राम तो बना लो। या फिर डायग्राम के लिए जगह छोड़ दो, बाद में बना लेना, हम लोग अभी पॉइंट लिख लेते हैं, चलेगा? यस सर। Write down, consider a gas filled in a cylinder. Consider a gas filled in a cylinder fitted with a movable massless, I repeat, consider a gas filled in a cylinder fitted with a movable massless and frictionless piston, movable massless and frictionless piston at one end as shown in the figure, at one end as shown in the figure. लिखे? लिखे इसे? यस और नो? सर एक और बार रिपीट कर देंगे। Consider a gas filled in a cylinder fitted with a movable massless and frictionless piston at one end as shown in the figure, at one end as shown in the figure. लिखे? सर नहीं लिख पाया सर। अरे मैं 6 बार रिपीट कर चुका यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? सर नेटवर्क चले गया था। यहाँ पर क्या लिया हुआ है? वी कंसिडर द वन सिलेंडर, उस सिलेंडर के अंदर हम लोगों ने गैस मॉलिक्यूल्स फिल किया है और उसके अंदर हम लोगों ने एक मूवेबल, जो मूव हो सकता है, उसका मास कम है, और फ्रिक्शनलेस मतलब बिना रुके वो आगे पीछे हो सकता है। मतलब हम लोगों ने एक पिस्टन रखा है अंदर, जो मतलब बिना रुके कम मास में, इसका मास बहुत ही कम है, वो अंदर आगे पीछे हो सकता है। सुना आप लोगों ने? हाँ अंदर सर। क्या हो सकता है? आगे पीछे हो सकता है। ठीक है,
अब सेकेंड पॉइंट राइट डाउन, let the temperature of the gas, let the temperature of the gas आवाज आ रही है मेरी सबको? यस सर आ रही है। let the temperature of the gas TS, TS का मतलब होता है टेम्परेचर इन सराउंडिंग। हाँ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना TS, दिख रहा है? TS का मतलब होता है टेम्परेचर इन सराउंडिंग, TS, and that of the temperature TE, TE का मतलब टेम्परेचर इन एनवायरमेंट, either we can say the temperature in surrounding। सुना आप लोगों ने? यस सर सुना। TS क्या है? टेम्परेचर इन सिस्टम, एंड TE का मतलब है टेम्परेचर इन सराउंडिंग, आइदर वी कैन से द टेम्परेचर इन एनवायरमेंट। ओके, लिखे हैं पॉइंट, that the temperature of the gas be TS and that of the environment be TE। सेकेंड पॉइंट लिखा सबने? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, the cylinder can be, the cylinder can be brought into contact with a, the cylinder can be brought in contact with a source of heat, source of heat such as a burner as shown in the figure, such as a burner as shown in the figure। समझ में आया? सिलेंडर को कहां पे लेकर आए हम लोगों ने? बर्नर के पास। बर्नर क्या है? सोर्स ऑफ हीट है। यस और नो? यस और नो एवरीवन? अब नेक्स्ट पॉइंट में लिखो एज TE ग्रेटर देन TS। TE ग्रेटर देन TS का मतलब समझ रहे हो? टेम्परेचर कहां पे ज्यादा है? सराउंडिंग में। एनवायरमेंट में, सराउंडिंग में। ओके, और कम किस में है? सिस्टम में। यस और नो? यस सर। लिख लो, द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ हीट the temperature difference between the source of heat, environment को ब्रैकेट में लिख लो, लिखे the temperature difference between the source of heat, environment यस सर डन। and the system will cause, and the system will cause a flow of energy, will cause a flow of energy, energy का मतलब heat, keep it in a bracket, will cause a flow of energy bracket में heat towards the gas in the cylinder, towards the gas in the cylinder। सुना आप लोगों ने क्या हो रहा है यहाँ पे? ये पॉइंट में क्या बता रहा है? सर एनर्जी एनवायरमेंट से सिस्टम में जाएगा। किसमें?
एनवायरनमेंट से सिस्टम में जाएगा। और क्या हो रहा है? एनवायरनमेंट से सिस्टम में जा रहा है, मतलब समझ रहे हो? सोर्स से सिलेंडर में जा रहा है, समझ रहे हो? वो जो सोर्स था वो भी क्या था? सिस्टम से बाहर है, मतलब वो भी सराउंडिंग है, समझ रहे यस हो? सर। तो जब हम लोग हीट मतलब बर्नर हीट को प्रोड्यूस करना शुरू करेगा तो किसके अंदर जा रहा है? सिलेंडर में। मतलब ये एनवायरनमेंट से सिस्टम में ट्रैवल कर रहा है, समझे क्या बोलने का मतलब है? यस सर। ओके। तो अब हीट क्या करेगा? अंदर के जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनको एक दूसरे के क्लोज लेके आएगा, और जब क्लोज लेके आएगा तो जाहिर सी बात है हीट क्या होगी? अंदर की हीट क्या होगी? ज्यादा होगी। यस सर। तो राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट में, thus there will be an increase in the thus there will be an increase in the thus there will be an increase in the internal energy of the gas, internal energy of the gas। लिखे? समझे? हाँ सर। अब एक और पॉइंट लिख लो, एक लास्ट पॉइंट। अंदर इंटरनल एनर्जी कैसे इंक्रीज हो रही है, समझ में आ रहा है ना? अब जाहिर सी बात है कि एक आप पानी का बर्तन ले लो, उसके अंदर पानी डाल दो, नीचे से हीट अप्लाई करूंगा तो जो बर्नर है वो सराउंडिंग है, और वो जो वेसल था वो एक सिस्टम है। तो जब बर्नर से हीट अप्लाई होगा तो मतलब सराउंडिंग से हीट सिस्टम के अंदर जा रहा है, तो जाहिर सी बात है जो पानी है उसके अंदर का इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा ना। इंटरनल एनर्जी मतलब अंदर का हीट बढ़ेगा, हीट बढ़ेगा मतलब अंदर का इंटरनल एनर्जी भी क्या होगा? बढ़ेगा। यस और नो? समझ में आया क्या हो रहा है यहाँ पे? समझ में आया या नहीं? अरे बोलो। यस सर। एक लास्ट पॉइंट लिख लो, एक लास्ट पॉइंट लिख लो। इफ द एनवायरमेंट if the environment is at temperature lower than the gas, if the environment is at temperature lower than the gas, तो क्या होगा? Ts ग्रेटर है Te से, सिस्टम से एनर्जी एनवायरनमेंट पे जाएगी। yes, the energy is transferred from the gas to the environment, the energy is transferred from the gas to the environment। yes or no? मतलब हीट कहां से कहां पे पास होगा? सिस्टम से एनवायरनमेंट में, समझे? क्यों पास होगा? क्योंकि भाई हीट का नेचर है, ये हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रांसफर होता है। अभिषेक सुना या नहीं? हीट का नेचर है, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी में ट्रैवल करता है, समझे? यस सर। यस पॉइंट समझ में आ रहा है? बाउंस हो रहा है? समझ में आ रहा है। पक्का? आगे बढ़ जाए? यस सर। अच्छा, एक डायग्राम में आप लोगों को शो करूं क्या? आप लोग एक्सप्लेन करोगे उस डायग्राम को? देखते हैं समझ में आ रहा है या नहीं। ये देखो नीचे वाला बर्नर, एक बार पिस्टन को अंदर की तरफ कर रहा हूं, एक बार पिस्टन को बाहर की तरफ करूंगा। तो जब अंदर की तरफ, फॉर एग्जांपल अगर मैं बहुत सारे, एक किसी वॉल्यूम की कैपेसिटी 10 लोगों की है, मैं 20 लोगों को अंदर करके ठूसूं तो क्या लगता है अंदर का प्रेशर बढ़ेगा या नहीं? बढ़ेगा सर। प्रेशर बढ़ रहा है मतलब हीट बढ़ेगा, है ना? सफोकेशन होगा। यस और यस नो? सर। तो देखो यहाँ पे जब कंप्रेस किया हुआ है तो हीट ज्यादा दिखाया है 200 डिग्री सेल्सियस। यस और नो? यस सर। लेकिन जब मैं वॉल्यूम बढ़ा कर दूं, लोग उतने ही हैं, 20 लोगों की कैपेसिटी थी, अब मैंने वॉल्यूम 40 लोगों की कैपेसिटी कर दिया, लोग 20 ही है बट वॉल्यूम बढ़ा कर दूंगा, तो क्या लगता है अंदर का हीट कम होगा या ज्यादा होगा? कम। यस सर। सिंपल कॉमन सेंस है ये तो। यस और नो? यस सर। समझ में आया?
ये क्या है, सेकंड वाला क्या है, समझ में आ रहा है? ये सेकंड वाले डायग्राम समझ में आया क्या आप लोगों को? Yes, sir. मतलब जब पिस्टन को सिलेंडर के अंदर में पुश करूंगा तो अंदर के गैस कंप्रेस हो जाएंगे, कंप्रेस हो जाएंगे तो हीट बढ़ जाएगा। लेकिन जब मैं पिस्टन को बाहर पुल आउट करूंगा, ओके, तो उस टाइम पे क्या होगा, गैस मॉलिक्यूल्स को काफी ज्यादा वॉल्यूम मिल जाएगा अंदर ट्रैवल करने के लिए, जिससे उनका हीट कम हो जाएगा। समझे? समझे या नहीं? यस सर। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ जाएं गाइस, बहुत ही सिंपल चैप्टर है ये। स्लो बोलना पड़ता है जल्दी कर। अच्छा, अब आप लोग ये देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। क्या मुझे ये दोनों डायग्राम आप लोग पैराग्राफ रीड करके बता सकते हो क्या क्या बोल रहा है, या फिर मैं एक एक को एक्सप्लेन करूं, एक एक डायग्राम एक्सप्लेन करूं क्या? सर पहले रीड कर लेने दो। कर लीजिए। मैं तो बोलता हूँ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ 15 मिनट बचा है, मैं ही कर दूं क्या? ठीक है सर, आप ही कर दो। देखो, पहला वाला दिख रहा है डायग्राम, पहला वाला डायग्राम दिख रहा है सबको? यस हमें सर। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के बारे में बात करना है। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है वो इंटरनल एनर्जी और अंदर के वर्क के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी में क्या हो रहा है, इंटरनल एनर्जी किसकी वजह से बढ़ रही है? हीट की वजह से। यस और नो? अब अंदर हम लोग पिस्टन को अंदर बाहर कर रहे हैं तो वर्क भी तो बढ़ेगा। यस सर। तो इंटरनल एनर्जी में दो चीजें आ जाएंगी, हीट और वर्क। इंटरनल एनर्जी में कितनी चीजें आएंगी? दो चीजें, हीट एंड वर्क। सुना सब लोगों ने? Yes, sir. तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट में हम लोगों को क्या लिख लेना, मतलब समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को नोट्स मिला है ना सबको? तो आप लोग समझ लो, आप लोग अपने नोट से इसको कर लेना, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे अच्छी तरीके से समझना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वापस एक सिलेंडर ले लिया है। सिलेंडर के अंदर क्या रखे हम लोगों ने? गैस मॉलिक्यूल। और उसके फ्री एंड पे हम लोगों ने एक पिस्टन रखा है, दैट शुड बी अ मूवेबल, मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। कौन सा पिस्टन है ये? मासलेस, मूवेबल एंड फ्रिक्शनलेस। तो ये इजीली अंदर बाहर हो सकता है। अब होगा क्या इन दिस केस, द गैस इनसाइड द सिलेंडर इज कंसिडर्ड एज अ सिस्टम। मतलब सिलेंडर के अंदर जो गैस है उसको हम लोग एज ए सिस्टम इमेजिन करेंगे, और ये जो पिस्टन है ये सराउंडिंग होगा। यस और नो? अभिषेक, समझ में आ रहा है? जो सिलेंडर के अंदर जो गैस मॉलिक्यूल है वो सिस्टम हो गया, और जो पिस्टन है यस वो क्या सर। होगा? पिस्टन है जो वो क्या होगा? सराउंडिंग होगा। मतलब इन्वायरमेंट, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो होगा। यस और नो? समझ में आ रहा कॉन्सेप्ट? अब बेसिकली यहाँ पर क्या है, एज्यूम that the gas is expanding. During the expansion, the gas molecule which strike the piston transfer their momentum to it and exert pressure on it. As the result, the piston moves through the finite distance. अब इसका मतलब क्या है गाइस, कि जो अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं, अगर मैं हीट अप्लाई करूंगा तो वो बढ़ा, उनकी वॉल्यूम क्या होगी? बड़ी होगी। मैंने पहले भी बताया, थर्मल एक्सपांशन होता है, जब भी किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर हीट अप्लाई होता है तो अपने वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं। यस और नो? यस और नो गाइस? तो क्या करेंगे, वो हमारे इस पिस्टन को, पिस्टन पे आके स्ट्राइक होंगे, जिसकी वजह से पिस्टन क्या होगा? पीछे की तरफ जाएगा, तो अंदर का वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। यस और नो? हमारा जो पिस्टन है थोड़ा सा क्या हो जाएगा? मूव हो जाएगा, पीछे चला जाएगा, तो अंदर का वॉल्यूम क्या होगा? बड़ा होगा। इस कॉन्सेप्ट को गाइस हम लोग कहते हैं, ड्यूरिंग द एक्सपांशन ऑफ अ गैस डज अ पॉजिटिव वर्क ऑन द पिस्टन। मतलब जब हमारे वॉल्यूम, हमारे गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये जो पिस्टन है ये पॉजिटिव वर्क करेगा। सुना आप लोगों ने?
गाइस मैं बहुत सिंपल में बता देता हूँ। हाँ मतलब पिस्टन बाहर की तरफ जाएगा तो अंदर का एरिया बड़ा हो जाएगा। समझे? ये पहला फॉर्मेट समझ में आया सबको? यस सर। अब दूसरे फॉर्मेट में जस्ट इसका अपोजिट होगा। क्या करेंगे? पिस्टन को अंदर की तरफ लेके जाएंगे, अंदर का वॉल्यूम कम होगा। अंदर का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। मतलब गैस का भी तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। अगर सिलेंडर का वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो गैस का वॉल्यूम डिक्रीज होगा। मतलब जो पार्टिकल है वो ठंडा हो रहा है, अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे? फिर कूल हो जाएंगे। यस सर। तो यहाँ पे पिस्टन क्या कर रहा है? सिलेंडर को कंप्रेस कर रहा है। मतलब जो वर्क होगा वो नेगेटिव में होगा। मतलब जब पिस्टन को बाहर करोगे तो पॉजिटिव वर्क, अंदर करोगे तो नेगेटिव वर्क। समझ में आया कॉन्सेप्ट? Yes, sir. तो गाइज यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक आ जाता है। मतलब एक सेकेंड, ये फॉर्मूला लिख लो जरा आप लोग। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। क्यू माइनस डब्ल्यू कब होगा? क्यू माइनस डब्ल्यू कब होगा? जब पिस्टन क्या होगा? बाहर अंदर की तरफ होगा तो नेगेटिव वर्क होगा। तो इंटरनल एनर्जी शुड बी है क्यू माइनस वर्क। मतलब अंदर का हीट यहाँ पर क्या हो रहा है? कंप्रेस हो रहा है तो नेगेटिव वर्क होगा, तो क्यू माइनस डब्ल्यू होगा। और जब पॉजिटिव वर्क होगा तो क्या होगा? क्यू प्लस डब्ल्यू। लेकिन क्यू प्लस डब्ल्यू वाला कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप क्यू फाइंड आउट करोगे तो डब्ल्यू को इक्वल के दूसरे साइड भेजेंगे। सो हियर विल गेट द क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है। कहीं स्टेटमेंट दिया होगा, देख लेते हैं। अगर टेक्स्ट बुक में नहीं है तो मैं डिक्टेट कर दूंगा। हाँ, डोंट वरी। देखो यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक 4.3 दिख रहा है आप लोगों को? इक्वेशन नंबर 4.3 दिख रहा है? तो वहां पर देखो ऊपर वाला पैराग्राफ, द इंटरनल एनर्जी कैन चेंज बाय बोथ द वेज, देयरफॉर वी कंसीडर द इफेक्ट ऑफ बोथ टुगेदर एंड राइट द टोटल। ये स्टेटमेंट नहीं है यार, लिसन। नीचे सर। The change in internal energy as system, the difference between the heat supplied to the system and the work done by the system on its surrounding. Yes, ये लिख सकते हो guys। 4.3 के नीचे वाला जो पैराग्राफ है ना, the change, थर्ड लाइन, the change in the internal energy of a system, दिखाई दिया सबको? यस सर। the change से लेके कहां तक लिखोगे? सराउंडिंग तक। that is our first law of thermodynamic। सर अभी लिखने के? अभी लिखने का है। लिख लो और फॉर्मूला लिख लो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेटमेंट लिख लो, फॉर्मूला लिख लो। डन एवरीवन? टेक्स्ट बुक है ना आप लोगों के पास? यस सर है। स्टेटमेंट लिखो फटाफट। जिनके पास नहीं है गाइस, वो यहाँ से देख के लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे शो कर रखा हुआ है। If you done, then let me know, हाँ।
और गाइज अगले वीक तक आप लोगों का ये चैप्टर खत्म कर दूंगा, मतलब आपका सिलेबस वाइंड अप कर दूंगा मैं। Yes, sir. डन? अरे एक ही बार स्टेटमेंट लिखना है भाई। Done, sir. डन एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. अब आज मैंने जितना भी एक्सप्लेन किया है उसके बिहाफ में आपको अगले लेक्चर में इन 3 डायग्राम को एक्सप्लेन करना होगा। दिख रहा है मेरे टेक्स्ट बुक पेज नंबर 82 पे जो 3 डायग्राम दिख रहे हैं, अगले लेक्चर में आप इनको एक्सप्लेन करोगे। एटलीस्ट पढ़ के आना, जरा एटलीस्ट पढ़ के आना। कर Okay, पाओगे sir. इतना काम? Yes, sir. बहुत ही सिंपल है, एक बार भी पढ़ोगे तो समझ में आ Yes, जाएगा। sir. तो गाइज विल स्टॉप हियर देन। ओके, Yes, sir. Thank you, sir. बाय ऑल। Thank Bye, Bye, sir. sir. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. बाय ऑल। Bye. Ma'am, stop the lecture now.